वर्णन बड़ा सुंदर है। इत्युक्त्वा पार्वती देवी सखीभ्यः सुंदरं वचः हितं मेने तदा तच्च कर्तुं स्माप्यध्यवश्यति। वर्णन है कि पार्वती जी देवी जी को कहने लगी दोनों सखियां, देवी ऐसा नहीं है, हमारा विचार ये है कि आपको भी एक ऐसा सुंदर बेटा प्राप्त होना चाहिए जो आपकी कद्र करे। अब भोले बाबा तुम्हारे पति देव तो अपने बेटे के साथ में आनंदित रहते हैं और तुम्हारे पास कोई है नहीं, तो हम चाहते हैं कि एक बेटा आपको भी हो। अब ये कौन है? आदि शक्ति है। अपनी सखी के वचन सुने और सखी के वचनों को सुनने के बाद में मैया सुंदर सरोवर के किनारे बैठ गईं। सारी सखियां मैया के शरीर पर लेप करने लगी और मैया गहन चिंतन में डूबी हैं। और लेप करने के बाद में जब लेप सूख गया तो सारी सखियों के साथ में पार्वती जी भी अपने शरीर के लेप को उतारने लगी, रगड़ रगड़। और जब लेप उतारा तो धीरे धीरे वह लेप इकट्ठा हुआ तो माता पार्वती जी ने उसका एक बड़ा सा पिंड बना लिया और पिंड बनाकर मन में बेटे की कामना लेकर धीरे धीरे दोनों हाथ बना दिए, दोनों पैर बना दिए और सुंदर सा मुख बना दिया। उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेश हारिणी, साधारण नहीं है ये देवी। उसी सरोवर में से जल लिया और आंखें बंद करके अभिमंत्रित किया कि मैं संसार को प्रकट कर सकती हूं, तो क्या इस मल से अपना बेटा प्रकट नहीं कर सकती? और बस अभिमंत्रित करके जल छोड़ दिया और जैसे ही जल छोड़ा पावन श्रोताओं वर्णन है कि विचार्ये तिचा सा देवी बपुसो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। विचार्येत च सा देवी ही, माता देवी अपने मन में विचार कर रही थी। उसी समय बपुषो मल संभवः, अपने मैल से धीरे धीरे एक बड़ा सा पिंड बनाकर पुरुष का निर्माण करके अभिमंत्रित करके जल छोड़ा तो पुरुषो निर्ममौ सातु सर्वलक्षण संयुत हो, सर्व लक्षणों से युक्त एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो गजानन महाराज की जय। बड़ा सुंदर विवेचन है। माता जी प्रणाम, गजानन महाराज ने कहा। मां प्रसन्न हो गई और दोनों हाथ उठाकर कह दिया, बहुत बुद्धिमान होगा मेरा बेटा। मां मैं तेरा बेटा हूं जी। हृदय से लगाया। सारी सखियां मुस्कुराने लगी, देवी ये ठीक किया। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लगा कि एक बंटवारे की नींव लग गई हो कि बड़ा वाला पिताजी का, छोटा वाला माता। भाई बड़े वाले ने मेरी कदर नहीं की तो अब मैं अपना सारा लाड़, सारा प्रेम अपने छोटे बेटे से करूंगा। बहुत आशीर्वाद दे दिया। देने के बाद में माताजी भीतर गईं और एक बड़ी सी लाठी लेकर आई और लाठी लेकर गजानन महाराज को पकड़ा दिया। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। बड़ा सुंदर वर्णन है। गजानन महाराज ने पूछा, मैया क्या करना है? बोले बेटा मैं स्नान कर रही हूं, एक बात बता, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा? गणेश जी बोले, मां कैसी बात कर रही है तू मुझे आज्ञा देगी, मैं पालन नहीं करूंगा? अरे तेरी आज्ञा सर्वोपरि है मेरे लिए। तो बोले बेटा दरवाजे पर बैठ जा, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ पाए।
और माताजी अच्छी तरह से जानती थी कि अभी पूजा करने गए थे, ढंग से नहीं बोले, हम रूठ कर चले आए तो हमें मनाने के लिए आते ही होंगे। ऐसा नहीं कि अनजाने में बिठाया, जानबूझकर बिठा दिया। और गणेश जी महाराज दरवाजे पर चौकी लगाकर बैठे और थोड़ी देर बाद ही बैठे ही पाए थे, तब तक वर्णन है कि हे तात शृणु मद वाक्यम द्वारपाल भवाद्य में मत पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कस्यदस्ति मे। बोले बाबा त्रिशूल लेकर गणों के साथ पहुंच गए और जैसे ही अंदर जाने को हुए, गणेश जी बोले कहां जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं। बोले प्रवेश वर्जित है। बोले बाबा ने कहा एक बात बता रहे, हमारे घर में हमें रोकने वाला तू कौन है? बोले हम नहीं जानते तुम कौन है और नहीं हम जानते कि हम कौन हैं। तो तू क्या जानता है? बोले हम ये जानते हैं कि हमारी माता जी नहा रही हैं, आप नहीं जा सकते। तेरे बारे में तुझे नहीं पता? बोले माता जी ने बताया ही नहीं। तुझे नहीं पता, मैं बता देता हूं। तेरी जो माता जी है ना, वो मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं। और पति तो जा सकता है ना अंदर, चाहे वो स्नान कर रही हो ना कर रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पति हूं, जा सकता हूं। गणेश जी बोले माता जी ने मना कर दिया, आप भी नहीं जा सकते और माता की आज्ञा का पालन करना यह मेरा कर्तव्य है। मत पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कस्यद अस्ति मे। ये मेरा घर है, हट यहां से। और अगर वो स्नान करने वाली तेरी मां है तो मत पुत्र, तू मेरा पुत्र और मैं तेरा पिता हूं। ये शिव जी ने कहा। गणेश जी बोले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, इसलिए जब तक हमारी माताजी नहीं कहेंगे कि नहीं पिताजी को, तब तक हम नहीं कहने वाले। हम तो माताजी के भक्त हैं, जो माताजी कहेंगे वही करेंगे। देखो भक्त होना चाहिए ऐसा माता का, आप भले ही कोई भी बने रहो। नंदी बोले प्रभु आप थोड़ा इधर आइए, ये मामला ले दे के हम सुलटाते हैं। तो नंदी है, भृंगी है, सरंगी है। बोले बाबा दूर हट गए, तीनों पहुंच गए। बोले भाई साहब प्रणाम, जो भी हो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। गणेश जी बोले धीरे से निकल लो ना तो कूट देंगे हम तुम्हें। नंदी बोले तुम नहीं जानते हम शिवजी के वाहन हैं। बोले हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम नहीं जानते कि हमारे हाथ में डंडा है। और जिनके हाथ में डंडा होता, लाठी होती है ना, सरकार उन्हीं की होती है, भाग लो यहां से। भृंगी ने कहा कि देखो हमारे प्रभु को चले जाने दो, हमें भले ही मत जाने देना। बोले यहाँ प्रभु रभु की नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। सरंगी खड़े हो गए, सरंगी भृंगी बोले भाई साहब कैसे भी करके चले जाने दो दादा, झगड़ा बढ़ जाएगा, देखो फालतू में लेने के देने तुम्हें पड़ जाएंगे, जानते नहीं महाकाल है। गणेश जी ने कहा महाकाल हो या महाकाल के भी काल हों, पर हम तो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और माता की आज्ञा के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं। ये भाव, ये प्रेम। नंदी ने कहा तू नहीं जानता मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं। और इतनी सुनाई पाई थी कि नंदी की एक टांग पकड़ के खींच दिया नंदी को और अच्छी तरीके से घुमाया पैर पकड़ के। सरंगी दौड़ा तो एक लात सरंगी में मारी, एक भृंगी में मारी और तीनों को थोड़ा सा सबक मिला, तीनों सरेंडर हो गए। भोले बाबा के पास बोले न तो हम समझाने जाएंगे न लड़ने जाएंगे। क्यों? बोले एक झटके में ही समझ गए ताकत ज्यादा है इसमें। प्रेम से बोलो वर्णन बड़ा सुंदर है। और भी अन्यत्र गण आए पर गजानन महाराज ने उन सबको भी कूट दिया अच्छे तरीके से। पावन श्रोता हो, इत्युक्त्वा तु शिवस्तत्र क्रुद्धो गृहात् वही
भावाचाररत स्वामी बहब अद्भुत सुलीलकः इत्युक्त्वा तो शिवस्तत्र स्थित क्रुद्धो गृहाद्भिः। भोले बाबा भयंकर क्रोधित हुए और भयंकर क्रोधित होने के बाद में अपने गणों को आदेश दिया, बोले इस दुष्ट बालक को पकड़ के बाहर फेंक दो। जितने भी गण दौड़े, पावन श्रोताओं, गणेश जी ने सारे गणों की बढ़िया खटिया खड़ी कर दी अच्छे तरीके से, अकेले। अब एक बात बताओ, दरवाजे पे लड़ाई हो रही हो तो घर में स्त्री नहा रही हो तो पता लगेगा कि नहीं लगेगा? एक सखी को पता लग गया, सो दौड़ कर पहुंची, मां क्या हुआ? बोले तुम्हारे बेटे से गणों का झगड़ा हो गया। मां पार्वती जी तुरंत खड़ी होकर पूछने लगी, मेरा बेटा कैसा है? बोले तुम बेटे की पूछ रही हो, गणों की नहीं पूछ रही जिनकी चटनी बना दी उसने। पार्वती जी जोर से हंस पड़ी और बोले गणों के मालिक साथ में नहीं थे क्या? बोले वो भी दरवाजे पे खड़े हैं। सखी देखना, ये पति पत्नी का भाव है। बोले सखी अब तू भी यहीं खड़ी रहे और मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी, अब तमाशा देख मेरे बेटे की शक्ति का। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। तो विचार करना, यहां पितृबल और मातृबल की परीक्षा है। मां ने कह दिया कि अब मत जाना। सखी ने कहा कि शिवजी क्रोध करके युद्ध के लिए आ गए, तो मां ने कह दिया मेरे बेटे को कोई परास्त नहीं कर सकता। और वहीं से आंखें बंद करके अपने बेटे के अंदर शक्ति का प्रवाह किया है, ऐसा वर्णन है शिव पुराण के अंतर्गत। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। शिवजी को पता चला कि ये ढीठ बालक यहां से जाएगा नहीं। पावन श्रोताओं, सखी ने भी कह दिया, मैया पार्वती जी तुमने बहुत अच्छा किया, होना भी चाहिए, थोड़ा देखते हैं। भोले बाबा क्रोध करके त्रिशूल उठाते हैं, उसी समय हंस पर बैठकर ब्रह्मा बाबा का आगमन हो जाता है। प्रभु आप युद्ध के लिए मत जाइए, तो बोले मैं जाऊंगा। देखो हम 4 वेद के ज्ञाता हैं, समझा बुझा के काम निकाल लेंगे, बड़े बूढ़े हैं। आए, बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा बाबा ने बालक को समझाया, बेटा ऐसे नहीं जिद करते, ये तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गणेश जी ने पूछा आप कौन हैं? ब्रह्मा जी बोले हम जगत पिता हैं। तो बोले जे कौन है? बोले ये सबके पिता हैं। बोले आपके भी? बोले हमारे भी मान लो। मुस्कुराकर कहा अपने पिता, उन्हीं पिताजी को भेजो, आप काय को परेशान हो रहे हो? बोले तुम नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूं, 4 वेदों का ज्ञाता हूं, और मैं चाहूं तो तुम्हें युद्ध की चुनौती दे सकता हूं। गजानन महाराज बोले हम तैयार हैं लड़ने के लिए। वर्णन है कि इत्त्वास्ते गणैनैव सर्वे ते लज्जिता गण ययो शिवान्तिकं तं वै नमस्कृत्यं पुर स्थिताः। इत्त्वास्ते गणैनैव सर्वे ते लज्जिताः गणः। पुत्र तुम नहीं जानते तुमने कितना घृणित कर्म किया है, तुमने गणों के ऊपर हाथ उठाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज वो शिवजी के गण लज्जित होकर खड़े हैं, ये तुमने नीति विरुद्ध कार्य किया है। ययु शिवांत के तम वै नमस्कृत्यं पुर स्थिताः, इसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। जाओ शिवजी से प्रणाम करके क्षमा मांगो और उन्हें अंदर जाने दो। गणेश जी महाराज धीरे से बोले आप यहां से जाओगे कि मामला गड़बड़ करूंगा? मेरी मां स्नान कर रही है और इस समय माता की आज्ञा से मैं बैठा हूं। आप बूढ़े बाबा हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, और आप यहां से जाइए, अन्यथा ही आपकी दाढ़ी बाड़ी दिख रही है, सब खत्म हो जाएगी।
ब्रह्मा जी ने दंड उठाने की तैयारी की तो गणेश जी महाराज ने उनका भी सामना कर लिया। जब ब्रह्मा से युद्ध करने को तैयार हुए तो विष्णु भगवान दौड़ कर आ गए। क्या कर रहा है तू? नहीं जानता क्या कर रहा है? ये ब्रह्मा है, जगत सृष्टा है। गणेश जी बोले हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम क्या किसी से झगड़ने थोड़ी जा रहे हैं, ये खुद आ रहे हैं लड़ने। अरे हम कह रहे हैं कि माता जी नहा रही हैं, उन्हें नहा लेने दो, उसके बाद चले जाना, जो भी है पिताजी वगैरह क्या है, माता जी का आदेश पालन कर रहे हैं और माता जी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। विष्णु भगवान ने भी बहुत धमकाया पर गणेश जी महाराज झुके नहीं। वर्णन यहां तक है कि युद्ध करने के लिए भी तैयार हुआ, सब लोग तैयार हुए तो अकेले गणेश जी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे जैसे ये युद्ध में जीतते थे सखी देखकर मैया को बताती और माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो रही थी, बोले चुपचाप बने रहो और देखो तमाशा। पर एक बात और कहें, उसके बाद गणेश जी का युद्ध प्रारंभ हुआ विष्णु भगवान से, भयंकर युद्ध। पावन श्रोताओं, एकतस्तन्न मुखे दृष्ट्वा शंकरोऽप्याजगामः स्वत्रशूलं समादाय सुक्रुद्धो योद्धकाम्यः। भोले बाबा ने देखा कि ये ढीठ बालक मानता ही नहीं है। एक तस्तन मुखम दृष्ट्वा शंकरो, देखा कि ये बालक तो टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके मुझे आंखें भी दिखा रहा है और इनको भी लड़ रहा है इनसे, देखा नहीं गया। तो शंकरो पे जगामः स्वत्रशूलम समादायः, हाथ में त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़ पड़े। पर गणेश जी हटे नहीं सामने से, जानते हैं कि ये महाकाल है, इनके प्रहार से कोई नहीं बचा सकता, फिर भी सामने से नहीं हटे। एततदन्तरमासाध्य शूलपाणेस्तथात्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निरक्रन्ततः। एतदन्तरमासाध्य शूलपाणेस्तथोत्तरे, हाथ में त्रिशूल लेकर सीधा गर्दन पर त्रिशूल दिया। और वर्णन है कि गर्दन पर त्रिशूल लगते ही गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया और अलग होकर वो त्रिशूल न जाने कितने योजन दूर उस सर को ले गए। वर्णन नहीं है सिर्फ पुराण में कि वो सर कहां गया, धड़ अकेला पड़ा रह गया। सखी दौड़ कर गई, मां क्या हुआ? बोले तुम्हारे बेटे का सर कट गया। बस इतना सुना, जैसी अवस्था में थी आंखें लाल हो गई, शरीर देखते देखते विशाल काय होने के बाद काला पड़ गया और भयंकर काली का स्वरूप धारण कर लिया। और जब मां ने क्रोध करके आंखें खोलकर दहाड़ लगाई ना, पृथ्वी कांप गई, सृष्टि हिल गई। प्रेम से बोलो, वर्णन बड़ा सुंदर है। पावन श्रोताओं, सब देवता स्तुति करने लगे। हे शक्तयोऽधुना देव्यो युष्माभिर्मन्यदेशतः प्रलयश्चात्र कर्तव्यो नात्र कार्यो विचारणः। देवी ने भयंकर क्रोध किया, देवता स्तुति करने लगे। महारानी देवी जी रुक जाओ, पर देवी ने कह दिया जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं सबकी सब प्रकट हों। और देखते देखते पावन श्रोताओं, सारी देवियां प्रकट होने लगी। भयंकर क्रोध,
सारे देवता ब्रह्मा जी दौड़कर चले आए, देवी क्षमा चाहते हैं। सब देवताओं ने स्तुति की है, पर माता रानी ने योगनियों को प्रकट किया और योगनियों ने पृथ्वी पर कोहराम मचा दिया। ऐसा लगा कि संपूर्ण सृष्टि समाप्त होने की कगार पर आ गई। वर्णन है कि स्वयं शिव शक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु रोक नहीं पाए। प्रेम से बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। महाकाली को रोकने के लिए भोले बाबा स्वयं सामने आए। वर्णन यहां तक भी मिलता है, सप्तऋषियों ने स्तुति की। शिव पुराण में तो ऐसा वर्णन नहीं है, पर अन्यत्र जगह चर्चा में आता है कि सामने लेट गए, और लेट गए तो भद्रकाली ने यह भी नहीं देखा कि सामने कौन है। जैसे ही पैर जब छाती पर पड़ा ना, तब नीचे को नजर गई है तो एकदम पीछे हट गई। क्रोध तब शांत हुआ है इनका। सारे देवता खड़े होकर स्तुति करने लगे, देवी जी क्षमा चाहते हैं। भोले बाबा के मुख से एक ही शब्द निकला, तुम चाहती क्या हो? बोले मुझे मेरा पुत्र चाहिए। भोले बाबा ने दोनों हाथ उठाकर कहा, मैं तुझे तेरा पुत्र वापस कर दूंगा। एक बात मानना मेरी, ये शिव है और शिव भी नतमस्तक हो गया शक्ति के आगे। तो एक बात कहूं मैं आपसे, आप लोग महान हैं, साधारण नहीं। आप महान हैं, और मैं इस बात को इसलिए कहूंगा क्योंकि आप लोग महानता का कार्य करते हैं। मेरे जीवन में देखो, ये महिला शक्ति है, ये महिला शक्ति है, ये कम नहीं बैठती। ये प्रसन्न हो जाए तो गौरा की तरह शीतल है, और क्रोधित हो जाए तो महाकाली की तरह भयानक है। अपनी पे आ जाए तो फिर क्या कहना है। और सीधी इतनी है कि सारे ठगने वाले केवल महिलाओं को ही ठग के ले जाते हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। बुरा मत मानना।